स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि निक्षेप या बैलमेंट क्या होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 में इस बात का वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अस्थायी उद्देश्य से कोई माल सुपुर्द करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात वो माल वापस ले लेता है, तो इस तरह के जो अनुबंध हैं वो निक्षेप के अनुबंध कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास गाड़ी है। आप उस गाड़ी को अपनी फ्रेंड्स को 10 दिन के लिए उसके पास रख के जाते हैं कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, तो ये निक्षेप के अनुबंध में कवर होगा। उसी तरह जिस तरह आप किसी गाड़ी की मरम्मत करने के लिए किसी मिस्त्री के पास, किसी मैकेनिक के पास गाड़ी छोड़ते हैं और मरम्मत कराने के पश्चात वो गाड़ी आप वापस ले लेते हैं, तो ये सब निक्षेप के अनुबंध में कवर होता है। तो निक्षेप के अनुबंध में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई माल सुपुर्द करता है अस्थायी उद्देश्य से, टेम्परेरी पर्पज से, और वो उद्देश्य पूरे होने के पश्चात वो माल या तो वापस ले लेता है या उसके निर्देशानुसार उस माल का डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो ये निक्षेप के अनुबंध कहलाते हैं। हम जीवन में बहुत सारे निक्षेप के अनुबंध करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डाक विभाग को हम डाक देते हैं दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपना माल सुपुर्द करते हैं। इसी तरह रिपेयर कराने के लिए मिस्त्री को अपना सामान देते हैं, या अपन किसी माल के अंदर कोई संशोधन कराने के लिए, कोई वस्तु कपड़े सिलाने के लिए कपड़े टेलर को देते हैं। तो ये सब निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत कवर होते हैं। तो निक्षेप के अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, एक होता है निक्षेपी जिसको बैलर कहते हैं, और एक होता निक्षेप ग्रहीता जो बैली कहलाता है। तो निक्षेपी वो व्यक्ति कहलाता है जो कि माल दूसरे व्यक्ति को जमा कराता है, और निक्षेप ग्रहीता वो कहलाता है जो कि माल को जमा करता है, तो उसको हम बैली बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निक्षेप भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें भी दो पार्टी होती है और कॉन्ट्रैक्ट की सारी विशेषताएं होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि निक्षेप हमेशा माल का किया जाता है, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत जिसको माल के रूप में परिभाषित किया गया है उसी को निक्षेप किया जा सकता है। अन्य वस्तु को निक्षेप नहीं किया जा सकता। निक्षेप केवल गुड्स को ही किया जा सकता है। फिर तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि माल की सुपुर्दगी दी जाती है। जो पक्षकार माल दूसरे को सुपुर्द करता है, बैलर कहलाता है, उसको माल की सुपुर्दगी या उसको डिलीवरी या पोजीशन ट्रांसफर करना पड़ता है। टाइटल ट्रांसफर नहीं करना। टाइटल अलग चीज है, पोजीशन अलग चीज है। पोजीशन केवल माल का कब्जा होता है, और जबकि टाइटल उसका मालिकाना हक होता है। एक व्यक्ति ने जो निक्षेप के अनुबंध के अंदर केवल वो पोजीशन ट्रांसफर करता है, न कि टाइटल ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी के अपनी फ्रेंड्स को देके गए तो आपने मालिकाना हक थोड़ी ट्रांसफर किया था, उसका केवल मात्र आपने पोजीशन ट्रांसफर किया था। इस दूसरा निक्षेप का कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। या तो आप सेफ्टी के लिए कोई चीज रख के जाते हैं, या ट्रांसपोर्ट के लिए रख के जाते हैं, या आप मरम्मत के लिए रखे जाते हैं, या उसमें उपयोगिता का सृजन करने के लिए जाते हैं, तो वो निक्षेप की परिभाषा में होता है। दूसरा है उद्देश्य पूरा होने पर माल लौटाना। आपने जिस उद्देश्य से माल रखा है उस उद्देश्य के पूरा होने के पश्चात बैली को बैलर का माल लौटाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं और अपनी गाड़ी को पार्किंग स्टैंड पे पार्किंग करके जाते हैं, तो आप टेम्परेरी उस गाड़ी को सेफ्टी के हिसाब से पार्क करके जाते हैं। जो ही आप लौटते हैं उसी गाड़ी को आप प्राप्त करने के हकदार हैं। तो जो बैली है वो उस माल को वापस प्राप्त करने का हकदार होता है, या उसके अनुसार डिस्पोजल का पावर होता है, और माल वही लौटाया जाता है जो माल उसने जमा कराया है। यानी कहने का ये हो सकता है कि उस माल में कुछ संशोधन कर दे, उसका बाद में उपयोगिता का सृजन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, टेलर के पास अपने कपड़े सिलाने के लिए दिए, तो टेलर उसके अंदर सिलाई करके आपके कपड़े लौटाएगा। मिस्त्री के पास आपने मान लीजिए गाड़ी की रिपेयर की दी, तो मिस्त्री उसको सही करके लौटाएगा, लेकिन माल वही लौटाया जाएगा जो कि आपने जमा कराया है। तो जो बैलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है वो माल की सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और रिपेयर, मेंटेनेंस आदि के लिए होते हैं, और इसके अंदर दोनों ही पक्षकार होते हैं। एक बैलर होता है, एक बैली होती है। बैलर जो निक्षेपी कहलाता है और बैली निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अपनी लाइफ में हम बहुत सारे करते हैं, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बैंक में जमा कराया गया पैसा हमेशा
जो निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि बैंक में जो पैसा जमा कराया, बैंक वही करेंसी आपको नहीं लौटाता है, बल्कि करेंसी की वैल्यू लौटाता है। इसलिए बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो खाते में, वो किसी भी स्थिति में निक्षेप के अनुबंध में नहीं आता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने ये समझ लिया होगा कि निक्षेप के अनुबंध क्या होते हैं। थैंक यू।